पॉकेट डायरी हिंदी कहानियाँ। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जिसमें एक आदमी की 7 बेटियां थी। उनमें से जो सबसे छोटी बेटी थी वो बेहद स्वाभिमानी और स्पष्ट वक्ता थी। पिता अवश्य ही परिवार को भलीभांति पाल रहा था, परंतु साथ ही साथ वो अपने पूरे परिवार पर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बदले एहसान जताता था और ये भी चाहता था कि उसकी पत्नी और 7 बेटियां उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए तथा उसका एहसान भी माने। परंतु उसकी नानी, वो सबसे छोटी बेटी, वही बात कहती थी जो उन्हें उचित लगती थी। पिता सबसे छोटी बेटी वो अपनी सास से नाखुश रहता था क्योंकि वो एक घमंडी व्यक्ति था और उसे अपने किए गए हर काम के बदले सभी से वाहवाही चाहिए थी, जो कि उन दोनों से उसे नहीं मिलती थी। एक दिन आजमाने के लिए पिता ने एक एक कर अपने सभी बेटियों से पूछा, बेटी, आप किसके भाग्य का खाती हो? जिसके जवाब में 6 बड़ी बेटियों ने, जो अपने पिता की चापलूसी किया करती थी, उन्होंने कहा कि हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मेरी नानी भी यही कहती है कि हर व्यक्ति अपना भाग्य अलग लेकर आता है और सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं, इसलिए मैं तो अपना भाग्य का ही खाती हूँ। इस पर उसका पिता रुष्ट हो गया तथा मन ही मन उसे चिढ़ने लगा। समय आने पर पिता ने बड़ी 6 बेटियों का विवाह अपनी पूरी कोशिश के साथ एक एक कर अच्छे घर में दिया तथा सबसे छोटी बेटी के लिए जंगल जंगल घूमकर एक पागल को ढूंढकर लाया। उसके साथ उसका विवाह रचा दिया ताकि छोटी बेटी को सबक मिल सके। समय बीतता गया और सबसे छोटी बेटी अपने पागल पति की सेवा में लगी रहती और उसके इलाज के लिए तरह तरह के उपाय करती। वैद्य, हकीमों के पास उसको लेकर जाकर उसका इलाज करवाती थी। एक दिन हकीम के इलाज से अचानक वो ठीक हो गया, जिससे उसकी पूरी याददाश्त वापस आ गई, जिससे पता चला कि वो किसी प्रदेश का राजा और इकलौता बेटा है जो कि पागलपन में घर छोड़कर जंगलों की ओर भटक गया था, जबकि राजा के सैनिक निरंतर उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये जानकर उस राजकुमार की पत्नी, यानी उस इंसान की सबसे छोटी बेटी, बहुत प्रसन्न थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर राजकुमार को ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक भी उस तक आ पहुंचे तथा राजकुमार वो उसकी पत्नी दोनों को लेकर वो राजा के पास राज दरबार में पहुंचे, जहां आने पर आपको राजमहल की बहू पाकर वो बेहद प्रसन्न हो गए तथा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अपने खोए हुए पुत्र को पाकर राजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। उसने अपने बेटे और साथ में पुत्र वधू को पाने की खुशी में पूरे नगर में दावत के लिए ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसके लिए एक दिन नियत किया गया। उस दावत का खाना खाने के लिए वो पिता भी अपनी अन्य बेटियों के साथ राजमहल पहुंचा। जब उसने तथा उसकी बेटियों ने अपने सबसे छोटी बेटी और बहन को वहां देखा, वो भी इकलौते राजकुमार की पत्नी के रूप में, उनके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पिता ने शर्मिंदा होकर अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने तो तेरा विवाह एक पागल के साथ कराया था, फिर ये करिश्मा कैसे हुआ? तब बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, हर कोई अपना अपना भाग्य लेकर आता है, जैसा कि मेरी नानी कहा करती थी। आपने तो जानबूझकर मेरी शादी एक पागल के साथ की थी, परंतु मेरे भाग्य में एक राजकुमार से विवाह करना लिखा हुआ था, जिसको आप बदल नहीं पाए। अतः आज भी मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इस पर पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर
अपने घमंड को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी से क्षमा याचना की और ये मान लिया कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है और हर कोई अपना अपना भाग्य लेकर ही आता है।